अगर आप ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं या स्विंग ट्रेड करते हैं, चाहे आप इक्विटी में काम कर रहे हो, चाहे आप काम कर रहे हो ऑप्शंस को लेकर के या फ्यूचर को लेकर के, ये समय जो है वो आपको भारी मुसीबत देखने को मिल रही है। मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा हर उस प्रकार के व्यक्ति की जो ट्रेडिंग के हिसाब से थोड़ी पोजीशंस बना रहा है, चाहे वो ऑप्शन सेलिंग कर रहा हो, चाहे वो ऑप्शंस बाइंग कर रहा हो, या फिर वो इक्विटी में काम कर रहा हो छोटे समय के लिए, इंट्राडे के लिए। बहुत 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 ज्यादा मुसीबतें देखने को मिल रही हैं। हर एक पहलू मैं इस वीडियो में रखूंगा, लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। यहाँ पर अगर आप बात करिए पिछले कुछ दिनों की, तो ये चीज लगातार होती हुई दिखाई पड़ रही है। क्यों हो रहा है, मैं पहले आपको थोड़ी सी बातें बता दूं। तो अगर आप चाहे जिस प्रकार के ट्रेडर हो, अगर आप इक्विटी ट्रेडर हैं यानी आप इक्विटी लेते हैं, आप मान लीजिए, अब अगर मैं थोड़ी सी फोकस करूं कि इंट्राडे वाला, क्योंकि बीटीएसटी तो इस मार्केट में लगभग खत्म सा हो गया है। बीटीएसटी का मतलब वो होता है, इसकी भी मैं चर्चा करूंगा। बीटीएसटी का मतलब वो होता है कि जब आज आप कोई शेयर खरीदते हैं और अगले दिन जाकर के या 2 दिन के बाद आप, मतलब बेसिकली जब आप अगले दिन उसको बेच देते हैं, आज लेकर के अगले दिन बेच देते हैं, तो वो एक प्रकार का बीटीएसटी है। इस ट्रेडर की मुसीबत सबसे ज्यादा है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट पोजीशन में है। अभी मैं इसको समझाऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर पे आइए तो बीटीएसटी वाले को तो प्रॉब्लम है ही है, चाहे वो इक्विटी कर रहा है, पैसे नहीं बन रहे हैं। इंट्राडे वाले की भी सेम प्रॉब्लम आ रही है कि उसको भी पैसे बनाने में बेहद दिक्कत आ रही है। मार्केट इस स्ट्रक्चर पे चला गया है। ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते हैं तो आज की मार्केट में ऑप्शन सेल करना इंट्राडे बेसिस पर बहुत ही टफ हो गया है। एग्जांपल अगर अभी रखिए तो आज ही सेंसेक्स में शाम के समय में एकाएक जो तेजी आई है, उसके नाते बहुत सारे ऑप्शन सेलर जो एक्सपायरी ट्रेड करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी स्थिति बेहद खराब हुई है। एग्जाम्पल मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और वहीं पर ऑप्शन बायर भी जो है, उनकी भी स्थिति यही है कि वो पैसा नहीं बन रहा है। अब अगर हम मार्केट को जरा सा समझें 1 मिनट के लिए, और अब तब जब आप मार्केट को देखेंगे तो आपको ये बात और अच्छे से समझ में आएगी एक्चुअली हो क्यों रहा है ये। पहले मैं आपको इसी चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पर दिखा देता हूं, 1 मिनट लगेगा। आप डेली टाइम फ्रेम पर बाजारों का चार्ट देखिए, पिछले 5, 7, 10 दिनों का चार्ट है ये आपके सामने। इसमें आपको क्या दिख रहा है? कई सारे लोग को लग रहा होगा कि बाजार तो लगातार नीचे जा रही है, सिर्फ इतना ही दिख रहा है, लेकिन इतना ही नहीं दिख रहा है। इसमें ये जो बहुत बड़ी बड़ी पूंछ बनी हुई है, जिसको आप ये इंगल्फ बोलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंगल्फ आपको बनती हुई दिखाई पड़ रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो नई क्लोजिंग सिस्टम आई है उसके नाते ये देखने को मिल रहा है। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पर ले जाता हूं, फिर आप देखिए कि मार्केट किस तरह से इस बिहेवियर को बहुत हद तक परेशानी में अब सबको डालता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अगस्त 3 तारीख से यहां पर मार्केट आपकी जो है इस नए फॉर्मेशन में गई, और करीब करीब अब जो है 8-9 दिन की बाजार, अब आप बाजार ने देख लिया है इस क्लोजिंग के नए सिस्टम को, और अब ये लगभग पता ही है कि ये चीज नहीं होगा। पहले दिन दूसरे दिन की बात चलो ठीक है, लेकिन हम वहां से देखते हैं तो मार्केट पहले दिन किस तरह की थी। अगर आप पहले दिन की ही बाजार से देखेंगे तो पहला दिन ये है, यहां पर बाजारों को कोई खासा दिक्कत नहीं था, लेकिन बाजार ऊपर चली गई थी। कब चली गई थी? शाम के 3:30 बजे बाजार ऊपर चली गई थी। और इसी नाते अगर आप इस बात को समझेंगे तो सभी को जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो यहीं से पैदा हो रही है। अब यहां पर क्या हुआ? मार्केट ऊपर चली गई, इसमें कोई वॉल्यूम नहीं है, मगर मार्केट ऊपर चली गई। विदाउट वॉल्यूम मार्केट ऊपर जाती है, और अगले दिन फिर क्या होता है? अगले दिन के बाद से फिर अगर आप देखेंगे तो यहां पे मार्केट धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जाने लगती है, यानी नीचे की तरफ जा रही है। तो जो ये आपका बेवजह का मार्केट ऊपर गया था, पहले अंतिम 15 मिनट की बात समझिएगा, अंतिम 15 मिनट में हो रहा है। 3:15 तक मार्केट नॉर्मल है, और 3:30 पर मार्केट कहीं और चली जा रही है। उसके बाद फिर अगले दिन, ये अगले दिन का समय है, बाजार पूरा नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाई पड़ा। अगले दिन के बाद भी बाजार अगर आप देखिए तो लगातार ये गिरावट दिखा रहा है। अब जो भी तेजी आपने एक दिन एक्स्ट्रा पहले करी, वो पूरा का पूरा फॉल कर गया। इसके बाद क्या हुआ? लेकिन वो तेजी फिर से वापस आ गई, बिना वॉल्यूम की तेजी आ गई। अब यहां पर मार्केट है 3:15 पर, और फिर 3:30 बजे क्या होता है? करीब करीब पहले 2 दिनों में बहुत स्थिति बुरी हुई थी, तकरीबन 200 पॉइंट बाजार ऊपर पहुंच जाती है, और बाजार ये जो पॉइंट है इसमें कोई वॉल्यूम नहीं है, लेकिन फिर भी बाजार ऊपर चली जाती है। अब इसी को कवर अप करने के लिए अगले 2 दिनों तक मार्केट वापस से नीचे आ रही है। अगले 2 दिनों तक मार्केट वापस से नीचे आ रही है। तो ये जो मार्केट नीचे आ रही है वो क्यों आ रही है? क्योंकि मार्केट ऊपर बेवजह गई थी, और ऊपर गई नहीं थी। अंतिम 15 मिनट के अंदर मार्केट यकाएक करके ऊपर खुलती है, या यूं कह सकते हैं कि यकाएक करके ऊपर गई, जिसमें वॉल्यूम नहीं है। तो इसके नाते जो समस्या है वो सबसे पहले किसको आएगी? जो ऑप्शंस ट्रेडर्स हैं उनको सेम समस्याएं आएंगी। क्यों आएगी? अब जरा समझिए ऑप्शन। अच्छा, पहले 1 मिनट और पूरा देखिए, पूरा ऑब्जर्व कर लीजिए, इसके बाद फिर आपको यहां पर और चीजें मैं समझाऊंगा। फिर अगले दिन 7 तारीख को भी सेम चीज है, बाजार ऊपर है, और उसी धीरे धीरे मार्केट
नीचे चली गई, मतलब थोड़ा ऊपर और देन अगेन पूरा का पूरा नीचे जा रही है। स्थिति ये है कि मार्केट दिन के दौरान, अगर आप बाजारों को दिन के दौरान फिलहाल देख रहे होंगे, किसी भी दिन अगर आप बाजार को फिलहाल देखिए तो दिन के दौरान मार्केट ऊपर जाती नहीं है, मार्केट कंसोलिडेट करती है, बाजार कहीं नहीं जा रही है। पूरा दिन कैसा गुजर रहा है आज की डेट में, 25-50-100 पॉइंट के दौर में अगर आप निफ्टी पे काम कर रहे हैं तो वो एक एक बहुत छोटी सी रेंज बन जाती है रोज दिन में। कितने बजे? 9:25 के बाद से लेकर के 3 बजे तक की बाजार की जो रेंज होती है वो बहुत ही नैरो हो चुकी है। यानी कि जो पहला 10 मिनट है और क्लोजिंग आने से पहले यानी 3:15 से पहले का जो समय है उसमें मार्केट बिल्कुल ही कहीं नहीं जा रही है। 25-50-100 पॉइंट की रेंज पकड़ के दिन भर वो ट्रेड करती है और उसके बाद क्या होता है? वही होता है फिर, जैसे यहां पर अगर आप देखिए 13 तारीख का, ये 12 तारीख का, फिर मार्केट ऊपर चली जाती है और आज वापस से सुबह के दौरान मार्केट नीचे की तरफ आई और फिर पूरे दिन कंसोलिडेट करेगी, कुछ नहीं करेगी, कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। और फिर क्या हुआ? शाम को फिर से आप थोड़ा सा ऊपर जाके शिफ्ट कर गए। अब इसका इंपैक्ट क्या आ रहा है? इसका इंपैक्ट ये आ रहा है कि जब बाजार का बिहेवियर, अब समझिए बाजार का बिहेवियर किस तरह से हो रहा है। अब इसमें सीधी सी बात है कि वो आदमी जो बीटी, अब समझिएगा बीटीएसटी में बात करता हूं, मान लेते हैं एक ऑप्शंस बायर के हिसाब से सोचते हैं, पहले हम बायर के हिसाब से सोचते हैं। तो ऑप्शन बायर के हिसाब से अगर आप सोचे तो पहला चीज, अब वापस एक सेकंड मैं आपको वापस से एक बाजार एक बार और दिखाता हूं। तो इसमें हो ये रहा है कि मार्केट जितनी बार भी ऊपर गई, अगर आप देख पाए तो मार्केट जितनी बार भी ऊपर जा रही है, यानी जितने दिनों में बाजार ऊपर गई है, बाजार बार बार ऊपर जाने की कोशिश करी है, लेकिन वो स्पाइक में जाती है और अगले दिन फिर वो पूरा नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर वो नीचे आ जाती है। और इस नाते इस तरह की स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें मल्टीपल डॉजी फॉर्मेशंस देखने को मिल रहे हैं और ये जो बड़ी बड़ी पूंछ छूट रही है चार्ट के ऊपर, इसका मतलब यही है कि यहां पर कोई वॉल्यूम जनरेट नहीं हो पा रहा, लेकिन बाजार ऊपर भी नहीं जा पा रही है। क्यों? क्योंकि किसी एक को पता है कि भाई 3:15 पर बाजार कहीं भी जाए, लेकिन 3:30 बजे बाजार ऊपर चली जाएगी। बाजार ऊपर चली जाएगी, कितना पॉइंट चली जाएगी? 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट ऊपर चली जाएगी। तो ये बात जो हो रही है कि 3:15 बजे मार्केट कहीं भी हो, लेकिन 3:30 बजे बाजार ऊपर चली जाएगी और ये जब ऊपर बाजार जाएगी तो इसमें कोई भी वॉल्यूम नहीं है, कोई ट्रेडर नहीं है, बस कुछ पार्टिसिपेंट्स, बेहद कम पार्टिसिपेंट्स के माध्यम से मार्केट बेवजह के ऊपर चली जाएगी। उसमें कुछ स्टॉक यानी जो मेजर स्टॉक्स हैं वो भी ऊपर चले जाएंगे, तो वो स्टॉक्स में भी ऊपर चले जाएंगे। अब ये दोनों चीजें किसके लिए बेनिफिशियल होगी? यानी मार्केट जो ऊपर जाएगी तो जो भी बड़ा ऑपरेटर है चूंकि वही ले जा सकता है, चूंकि वही लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मार्केट ऊपर चली जा रही है। तो 3:15 बजे भले ही बाजार नीचे है, लेकिन 3:30 बजे बाजार ऊपर है, मगर उस ऊपर जाने में वॉल्यूम नहीं है। अब अगर वॉल्यूम ही नहीं है और अगले दिन बाजार ऊपर खुली है, अब बाजार ऊपर जा चुकी है और अगले दिन क्या देखने को मिल रहा है? फिर मार्केट वहां से नीचे आ जा रही है। तो अगर किसी ने, आप समझिए 3:15 बजे के बाद जो बायर्स बन पा रहे हैं और वापस से वो 3:30 बजे मार्केट को सेल कर पा रहे हैं या अगले दिन 9:15, 16 मिनट, 17 मिनट पे बेच पा रहे हैं, वो लोग तो पैसा कमा ले रहे हैं। लेकिन इसका मतलब कौन है? वो बहुत ही क्रीम लोग हैं जिनके पास दोनों समय पे ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी है, जिस समय वो दोनों लोग इस ऑक्शन विंडो में भी ट्रेड कर पा रहे हैं और ऊपर के विंडो में भी, यानी जब बाजार सुबह खुलती है तब भी वो ट्रेड कर पा रहे हैं, उन्हें तो पैसा बन जा रहा है। लेकिन इसमें 99.9% रिटेल पब्लिक नहीं है। क्यों नहीं है? जरा समझिएगा। आज नहीं, अभी तो ये 7-8 दिन हुआ सीएस वाला, लेकिन अगर आप पुराना याद करिए, प्री ओपनिंग सालों से हो रहा है, लेकिन आप में से कितने लोगों ने, यानी आम पब्लिक में से कितने पब्लिक ने प्री ओपनिंग में एक भी ट्रेड डाला है? नहीं डाला है ना, क्योंकि आम पब्लिक ट्रेडिंग प्री ओपनिंग में नहीं करती है। प्री ओपनिंग आम पब्लिक के लिए होता ही नहीं, उसके दिमाग में ही नहीं है कि वो प्री ओपनिंग में भी ट्रेड डालेगा, नहीं डालता, वो कभी नहीं डालता है। चाहे वो ऑप्शंस वाला हो, चाहे वो इक्विटी वाला, फ्यूचर वाला, नहीं डालता। सेम चीज वो सीएस में भी नहीं डाल रहा है। और मान के चलिए जो 3:30, जो अभी जिंदगी भर में जिसने 9 बजे से लेकर 9:15 पे नहीं डाला, जबकि बहुत वॉल्यूम उस पीरियड में होता है, वो आदमी 3 बजे, 3:15 से 3:30 में डालेगा, उसकी संभावनाएं बिल्कुल मान के चलिए नहीं के बराबर है। और उसमें भी जो ट्रेड्स हो रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पेकुलेटिव हो जाते हैं, एकाएक ऊपर जा रहा है। तो वो बहुत ही समझदार, या यूं कह सकते हैं जिनके पास वो पूरी इक्विपमेंट है, उनके लिए है। इसके बाद बाजार ऊपर गई, 3:30 पर बाजार ऊपर हो गई, 3:15 तक बाजार नीचे आई। अब इसको फिर फिलअप करने के लिए क्या कर रही है? अगले पूरे दिन बाजार नीचे आ रही है। यही आपने देखा, अगले पूरे दिन बाजार धीरे धीरे करके नीचे आ रही है। अब रोज देखिए, रोज का चार्ट देखिए, बाजार धीरे धीरे करके डेली ऊपर जाके थोड़ा थोड़ा करके नीचे आ रही है और अब आप धीरे धीरे लगातार नीचे आ रहे हैं।
तो स्ट्रक्चरली आप वीक हो जा रहे हैं और बाजार धीरे धीरे करके नीचे आ रही है। अब जब बाजार धीरे धीरे करके नीचे आ रही है तो बीइंग ए बीटीएसटी ट्रेडर, यानी अगर आज आपने खरीदा और कल सुबह बेचना है तो वो बेचना आपके लिए सबसे तकलीफदेह है। तो अगर कोई इक्विटी ट्रेडर ऐसा ट्रेडर है जो आज लेकर के अगले दिन सुबह माल बेचना चाहता है या अंतिम समय में बाई कर करके अगले दिन सुबेरे वो बेचना चाहता है, तो बीटीएसटी ट्रेडरों की स्थिति बहुत ही बुरी है। ऊपर एग्जिट करने का मौका नहीं मिल रहा क्योंकि उसके बाद वो वापस से नीचे आ जा रहा है। अब ऑप्शंस बायर के ऊपर आई है, जरा समझिए ऑप्शंस बायर की स्थिति, वो बहुत ही बुरी स्थिति में है। ऑप्शन बायर की स्थिति बुरी क्यों है, अब जरा समझिए कि अगर बाजार दिन के दौरान नीचे जा रही है और उसने पुट खरीदी हुई है, उसने पुट बाई कर ली है, अगर पुट बाई किया है तो बाजार नीचे जा रही है तो प्रीमियम बढ़नी चाहिए, बट वो नहीं बढ़ेगी ना। क्यों? क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि ये तो अब सबके दिमाग में है कि 3:15 बजे बाजार कहीं हो, 3:30 बजे बाजार ऊपर हो जाती है, क्योंकि 8 दिन जो गुजरे हैं हर बार बाजार ऊपर ही गई है, तो पुट की प्रीमियम्स नहीं बढ़ती हैं, जबकि दिन के दौरान बाजार नीचे जाती है। और 3:30 बजे जब बाजार ऊपर चली आएगी तो पुट की प्रीमियम अपने आप डाउन हो जाएगी। सेम, तो बायर को पैसा नहीं बनेगा पुट वाले को। अब वो सोच सकता है कि चलो ठीक है यार, तो फिर हम तो कॉल खरीद लेंगे। अब अगर उसने कॉल खरीद लिया है तो उसकी प्रॉब्लम फिर है, क्योंकि दिन के दौरान तो बाजार नीचे जा रही है तो कॉल की प्रीमियम नीचे जाएगी, बट 3 बजे के बाद बाजार जब ऊपर आएगी तो उसका उम्मीद ये होगा कि प्रीमियम ज्यादा तेजी से बढ़ेगी, बट प्रीमियम उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस दिन अंडरलाइन बढ़ जाए, क्योंकि ये जो क्या बढ़ जाएगा, कॉल बढ़ जाएगा, अंडरलाइन बढ़ जाएगा, या स्टॉक बढ़ जाएगा, या निफ्टी में ज्यादा तेजी आ जाएगी, या सेंसेक्स में आ जाएगी, वो अभी किसी को पता नहीं है। आज अगर देखा जाए तो निफ्टी में 30-35 पॉइंट की तेजी आ गई, शाम को 3:15 से लेकर 3:30 की जो क्लोजिंग है 35-40 पॉइंट की आ गई। सेंसेक्स में 250 पॉइंट की आ गई, आज एक्सपायरी था, तो वहां पर आज वो खेल होगा। तो ये रोज किसी एक जगह होगा। तो अगर आपने आज निफ्टी में काम किया है तो कॉल वालों को फिर नुकसान है, कॉल बायर को भी नुकसान हुआ है। अगर आपने इक्विटी में किया है तो वो तो स्थिति ही बेकार है, वहां पर दोनों की ही प्रीमियम नीचे जा रही हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये ऑप्शन बायर के लिए भी है। अब अगर आप ऑप्शन सेलर की तरफ आ जाइए, जो सेल कर रहा है, वो आप बताओ, जो मैं अगर इंट्राडे वाला बात कर रहा हूं, आप कोई भी आदमी जो ऑप्शन सेलर है, हिम्मत नहीं हो रही है कि जिस दिन एक्सपायरी हो उस दिन भी कोई बेच ले दिन के दौरान। क्यों? क्योंकि जब आप बेच रहे हो, जैसे आज सेंसेक्स में हुआ, सेंसेक्स में क्या हुआ, जरा 1 मिनट देखिएगा सेंसेक्स में आज क्या हुआ। अब सेलर इतना डरा हुआ है कि सेलर को डरना स्वाभाविक है। अब कोई भी आदमी अगर इस तरह के मार्केट परफॉर्म करेगी सेंसेक्स में, मैं आपको 1 मिनट सेंसेक्स दिखाता हूं। अब अगर आप सेंसेक्स को देखोगे तो सेंसेक्स में आज क्या हुआ, मैं इसका आपको ऑप्शन दिखाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, आज सेंसेक्स में एक्सपायरी था और सेंसेक्स की एक्सपायरी में 77900 के जो ऑप्शन है, अगर आप इसका चार्ट देखोगे, मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूं, ये है इसका चार्ट, और आप इसका थोड़े समय का चार्ट देखो, मैं 3 मिनट के चार्ट पे आपको दिखाता हूं इसको। तो अभी क्या है, अब देखो जरा आप, अब अगर कोई सेलर है, मान लेते हैं किसी सेलर ने इसको बेचा हो, मान लेते हैं किसी भी सेलर ने इसको बेचा हो, दिन के दौरान इसको बेचा हो और ये धीरे धीरे करके नीचे आई हो, यहाँ पे 40 रुपए पे, 40 रुपए कब है इसका भाव, 40 रुपए इसका भाव है जब बाजार बंद होती है तकरीबन 3:15 के आसपास, 3:15 के आसपास इस पर्टिकुलर कॉल की वैल्यू 40 रुपए है। अगर किसी ने मान लीजिए 70 पे बेचा है, 80 पे बेचा है, तो उसको पैसे बन रहे हैं, लेकिन अगर उसने क्लोज नहीं किया, तो अब जैसे ही क्लोजिंग विंडो आई, यानी जैसे ये सीएस में क्लोजिंग आई, तो फिर क्या देखने को मिला, प्रीमियम 280, तो प्रीमियम 280 हो गई। यानी अगर कोई भी आदमी सुबह से ही इसको बेच रहा है, जरा समझिएगा, ये आज का दिन है, 12 बजे का समय से, अगर 12 बजे से भी किसी ने बेचा, जो कि आज का टॉप पॉइंट है, यहां पर भी अगर किसी ने सेल किया है तो वो कमा के नहीं निकला है, और अगर कहीं पर बीच में आपने बेचा है तो आपने लॉस किया है। अगर आपने कॉल पुट दोनों बेची है, थोड़ी सी आप कमा लेंगे। अगर आपने बाई किया है तो बाई में दिन के दौरान पूरा का पूरा प्रीमियम जा चुका, और शाम को अगर आप शाम तक नहीं रख पाए हैं किसी कारण से, तो आपको क्या होगा, नुकसान होगा। पिछला सेंसेक्स एक्सपायरी जिन्होंने भी शाम को 3:15 के बाद बाई किया था, उनको लॉस हुआ था, क्योंकि उस दिन कोई ऊपर का मूवमेंट नहीं आया था बड़ा, उस दिन निफ्टी में आ गया था, निफ्टी का एक एक्सपायरी पे ऐसा हो चुका है। तो ये जो है ना, ये एक राउंडिंग चेयर हो गया है, म्यूजिकल चेयर हो गया है कि किस दिन किस में होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके नाते क्या हो रहा है ना, बायर को समझ आ रही है कि वो मार्केट, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम अब नया खड़ा हो रहा है और वो नहीं समझ पाएगा कोई भी व्यक्ति इस मार्केट में, चाहे अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, बायर के हैं,
जैसे मैंने कहा बाई करते हैं तो भी वही समस्या है। अब निफ्टी का केस आप देखो ना, निफ्टी आज कैसे किया है, धीरे धीरे करके अगर कोई निफ्टी ही बेच रहा है, निफ्टी की ही कॉल मतलब बेचा हो, तो दिन के दौरान उसका पैसा यहां बनना चाहिए, लेकिन बाजार एकाएक करके ऊपर जाके जाती है, तो शाम तक वो प्रीमियम, शाम को वापस वो प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो उसकी स्थिति वही है, बायर को भी पैसा नहीं बन रहा है, सेलर को भी पैसा नहीं बन रहा है अगर आप ऑप्शंस में हैं। और अगर आप ऑप्शंस में नहीं हैं, अगर आप इक्विटी वाले हैं, तो मार्केट आपको इसी तरह का बहुत ज्यादा पैची ट्रेड दे रही है कि बाजार स्टॉक ऊपर भी खुल रहे हैं और वहां से वो नीचे भी आ जा रहे हैं। और यही सेम केस मार्केट पे हो रहा है कि मार्केट ऊपर खुल रही है, नीचे आ जा रहे हैं। अगर आप स्टॉक की बात करिए, मैं आपको कुछ एक स्टॉक दिखाता हूं। अब जैसे आज गुजरात फ्लोरो है, मैं आपको गुजरात फ्लोरो का चार्ट इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि गुजरात फ्लोरो अच्छा रिजल्ट, सब कुछ अच्छा हुआ, स्टॉक ऊपर गया। आज दिन के दौरान ये स्टॉक ऊपर खुला था, भयंकर रूप से ऊपर खुला ये स्टॉक। और यही जो अभी आप चार्ट पे देख रहे हो, यही लगभग सारे शेयरों में देखने को मिल रहा है। स्टॉक ऊपर खुला। अब इस पीरियड में कितने लोग होंगे जो सुबह सुबह पिछले अगले 15-10 मिनट के अंदर, चूंकि ये 5 मिनट की चार्ट है, तो 15 मिनट के अंदर स्टॉक को बेच पाएंगे? नहीं। अगर अब उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक करीब करीब 10% ऊपर तक जरूर खुल पाया, लेकिन उसके बाद धीरे 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 नीचे आता चला गया। ये जो टिल्डिंग है, यही नुकसान कर रही है किसको? जो लोग इंट्राडे या यूं कहिए जो बायर साइड पर हैं, जो इक्विटी को ज्यादा बाई करते हैं। अगर आप मान लीजिए बीटीएससी ट्रेडर हैं, अगर आपने यहां कहीं बाई किया भी है, मान लिया आपको समझ में आ रहा था कि रिजल्ट अच्छा आ जाएगा या जो भी कारण है, और अगर आप ले भी पाए हैं, तो पहले 10 मिनट में आप नहीं निकाल पाए हैं, तो फिर ये मार्केट पूरा का पूरा नीचे लेके चली जा रही है। तो इक्विटी भी आसान नहीं बची है। तो जो ट्रेडर है, यहां पर समझिएगा, जो 5 दिन 10 दिन आगे की बात सोच रहे हैं, उनके लिए उतनी दुविधा नहीं आई है। लेकिन वो लोग जो ट्रेड करते हैं इंट्राडे बेसिस पर या अधिक से अधिक एक दिन के व्यू के हिसाब से, उनके लिए ये मार्केट कंडीशन पैथेटिक होती जा रही है। उनके लिए ये मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं है। इसमें उन्हें बहुत मजबूरी, बहुत दिक्कत, बहुत चीजों का सामना करना पड़ रहा है, और इसके बावजूद भी उनके लॉसेज बढ़ रहे हैं या लॉसेज बढ़ सकते हैं। यही सेम चीज डेटा में भी दिख रहा है, लगातार दिख रहा है कि जो वॉल्यूम्स हैं वो दिन के दौरान बहुत अलग ढंग से बिहेव कर रहे हैं। डेटा जो है बहुत अलग ढंग से बिहेव कर रहा है, अलग अलग, चाहे जो भी डेटा हो, आप वाई देखते हो, आप जो है पीसीआर देखते हो, या फिर बाकी डेटा देखते हो, उन सभी डेटा में दिन के दौरान जो चीजें हैं, जो कन्वर्सन है, वो चीजें बहुत तेजी से बदल जाती हैं। और ये किसी भी एल्गो ट्रेडर के लिए भी उतनी ही कठिन है जितना आपके लिए। उसका एल्गो ही काम नहीं कर पा रहा है, उसका सॉफ्टवेयर भी इस मामले में फेल होता है। वो तो मान लीजिए आने वाले वक्त में सुधार भी लेंगे, लेकिन एक इंडिविजुअल के लिए उसको सुधारना और टफ है। तो ये मार्केट सभी के लिए टफ है, और ये जो हो रहा है, ये मार्केट के स्ट्रक्चर को बिगाड़ेगा निश्चित रूप से। जो ट्रेडर है, चाहे आप, अब जैसे इंट्राडे ट्रेडर, बहुत बड़ा तबका है जो इंट्राडे ट्रेडिंग ही करता है, या अधिक से अधिक कोई 1 से 2 दिन की करता है, कोई इक्विटी में करता है, कोई ऑप्शंस में करता है, कोई फ्यूचर में करता है। फ्यूचर ट्रेडर की स्थिति तो और बुरी है, क्योंकि मार्केट एक प्रकार से डेड जैसी हो गई है कि दिन के दौरान मार्केट कहीं जाती ही नहीं है। अब अगर किसी इक्विटी का किसी ने फ्यूचर लिया है, वो 2-5 रुपया भी ऊपर नीचे मूव नहीं करता है, प्लस जो है एसटीटी ऑलरेडी बहुत बड़ी हुई है, तो उसको फ्यूचर पे ट्रेड करने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, क्योंकि उसका जो एक्सपेंस है, जो चार्जेस है, वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं, और उस रिस्पेक्ट में पैसा नहीं बनने की प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि मार्केट का कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। दिन के दौरान बाजार नीचे आ जाती है, 3:15 के बाद बाजार ऊपर चली जाती है, इसमें वॉल्यूम नहीं होता है ऊपर जाते वक्त, और अगले दिन फिर नीचे आ जाती है और फिर ऊपर चली जाती है। ऊपर नीचे का खेल जो चलता चला जा रहा है, इस बीच में मार्केट तो कहीं नहीं जा रही है। तो डेटा में अगर आप देखोगे तो लगेगा यार बाजार कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, बाजार तो कहीं नहीं जा रही है, लेकिन एज ए ट्रेडर स्थिति आपकी काफी खराब दिख रही है। अगर आप पिछले 7-8 दिन की बात करिए तो बाजार यहां थी, और ये पॉइंट था। अब अगर आप देखिए तो 3 अगस्त के शुरुआत के आसपास, यानी 2 अगस्त को मार्केट कहां थी? 23,400 के आसपास थी, और आज भी वही है, 13 अगस्त को बाजार 23,400 के आसपास में है। ऊपर गई थी, नीचे, रोज ऊपर नीचे, रोज छोटा छोटा मूवमेंट आ रहा है। तो ये मार्केट का जो है स्ट्रक्चर भी खराब कर रही है, ट्रेडर को भी खराब कर रही है, और आम प्लेयर्स को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपके लिए ये बाजार कैसी है, आप इस बाजार को कैसे देख रहे हैं, आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहां पर आपको बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि इस मार्केट को समझने में दिक्कत बहुत सारे लोगों को हो रही है। अगले कुछ वीडियोज में मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि मार्केट में एक तबका है जहां पर भारी पैसा जा रहा है, वहां पर बड़ी तेजी देखने को मिल रही है, और एक निवेशक के रूप में आपको वहां पे फोकस करना चाहिए। और एक तबका ऐसा है, बड़ी मार्केट, ब्रॉडर मार्केट ऐसा, जहां पे पैसा जा ही नहीं रहा है। तो ये बात भी मैं अगले 1-2 वीडियो के अंदर आपके सामने रखूंगा। लेकिन हाँ, जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको किस तरह से बाजार लग रहा है।
मैंने जो टॉपिक बताया वो मेरे अगले 1-2 दिन के अंदर वो वीडियो आपको देखने को मिलेगा। मार्केट की जो चर्निंग हुई है, मार्केट में जो अलग स्टॉक्स में पैसा जहां पे जा रहा है वो आप कैसे खोज सकते हैं, समझ सकते हैं, वो जरूर बताऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।